26 से आगे हम बढ़ेंगे। फिर ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अच्छे कंटेंट शेयर करते रहता हूँ डियर, तो आप हमें इस जगह भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा भी मैं बात कर रहा था कि अगर किसी भी तरह का आपको क्वेरी हो, लाइक अनअकैडमी को लेकर के या पर्सनल कुछ क्वेरी हो क्लासेस को लेकर के, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू डियर बता सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 26। डायरेक्टली हम ओपन करेंगे रूल नंबर 26 और वहां से डियर हम आगे चलेंगे। चलिए, तो हम पहुंचे रूल नंबर 26 के पास। डियर, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर, ऑर्डिनल प्रीसीड द कार्डिनल। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये एक एडजेक्टिव का पार्ट है डियर, जहां पे जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है डियर, ये दो तरीके का होता है। एक होता है डियर कार्डिनल नंबर और एक होता है या कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं, और दूसरा है डियर ऑर्डिनल। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्डिनल का मतलब है कि ये ऑर्डर को बताएगा। जैसे हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा। तो जहां पे ऑर्डिनल बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर को बताए और कार्डिनल का मतलब जो सिंपली नंबर को बताए, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्डिनल और ऑर्डिनल होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि दोनों का किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, आपने जैसा पढ़ा होगा या कहीं आपने यूज किया होगा, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, यहाँ से अगर आपने ऑर्डर बुक किया होगा तो आपको मिलता है डियर ऑर्डर नंबर। इस तरीके से इन दोनों के पेयर को आप ध्यान रख सकते हैं। क्या आपको मिलता है? ऑर्डर नंबर। जब आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आपको बन के आता है ऑर्डर नंबर। तो ध्यान रखेंगे कि पहले आएगा ऑर्डिनल और नंबर को बताने वाला होता है कार्डिनल। तो कहने का मतलब पहले ऑर्डर नंबर आएगा फिर कार्डिनल नंबर आएगा। लिखा है the four first boys will be given the chance to take part in the quiz। मतलब पहले जो 4 लड़के होंगे उनको क्विज में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया जाएगा। ये गलत है, यहाँ इन्होंने ऑर्डर को फर्स्ट कर सॉरी कार्डिनल को फर्स्ट कर दिया, ऑर्डिनल को बाद में किया है, तो ये सीक्वेंस डियर गलत है। हमें लिखना पड़ेगा द फर्स्ट 4 बॉयज, पहले ऑर्डिनल नंबर बाद में कार्डिनल नंबर। तो आई होप इन दोनों का पेयर आपको समझ में आया कि पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा बाद में कार्डिनल नंबर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते डियर नंबर 27। each is used speaking of two or more things and it is both a determiner or a pronoun। देखिए, पहले हम each के बारे में बात करें कि each, अब each का यूज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं डियर। फर्स्ट यूज एंड सेकेंड वन इज लाइक each of प्लस प्लूरल नाउन, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ कि each का प्रयोग दो या दो से अधिक चीज को बताने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ ये एक डिटरमिनर भी है और साथ ही साथ प्रोनाउन भी है। तो यहाँ पर ये डिटरमिनर कहलाएगा डियर और यहाँ पर ये प्रोनाउन कहलाएगा। पहली पॉइंट, एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। अगर हम बात करें नंबर बताने की तो ये दो का साथ ही साथ दो से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डियर एवरी की, तो एक तो एवरी के बारे में पहली जानकारी हमें ये लेनी है कि एवरी हमारा हमेशा डिटरमिनर होता है। हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, एवरी ऑफ प्लस नाउन हम नहीं लिखेंगे। ध्यान रखेंगे डियर, ये गलत होगा। आई होप ये हमारे वीडियो से कुछ इसको नहीं हो रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे कि ये डियर गलत होता है। ईच दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, जबकि एवरी का यूज सिर्फ और सिर्फ आप डिटरमिनर के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली, फिर कह रहा है कि इसका यूज हमेशा दो प्लस के लिए करते हैं, मतलब दो से अधिक के लिए हमेशा करते हैं। अब आगे एक जानकारी ध्यान रखनी है कि अगर डिटरमिनर के जैसा हो रहा है, बोथ टेक अ सिंगुलर नाउन। याद रखेंगे कि दोनों का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के रूप में सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। आफ्टर देम when they are used as determiner and a singular verb is used with them। अगर आप इस तरीके से कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं डियर, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यहां भी और यहां भी। इवन इस केस में भी कहीं भी आपको ईच और एवरी ना किसी भी अवस्था में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, अगर ईच लिखा और उसके बाद आप कोई वर्ब लिख रहे हैं, ठीक है,
ईच लिख रहे हैं उसके बाद वर्ब लिख रहे हैं डियर, तब हम वहां पर सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। अब एक बात समझेंगे कि ये नंबर वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ईच और एवरी को लेकर के। ईच और एवरी, तो मैं इसके नंबर को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। देखेंगे जैसा अभी हमने सीखा कि दो या दो प्लस, ठीक है, और इसका यूज हमेशा दो प्लस के लिए करते हैं। देर ये कंफर्म आप इससे कुछ नहीं कर सकते, कुछ अच्छे से नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या जानना है ये मैं बता दे रहा हूँ। ईच का इस्तेमाल हम तब करेंगे डियर, एक तो सबसे पहले इसको स्मॉल नंबर ध्यान रखेंगे, मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं हो, स्मॉल नंबर हो। साथ ही साथ पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। साथ ही साथ ये जो नंबर है वो पता है कितना, नोन नंबर, 100 हो, 50 हो, 150 हो, वो आपको पता है कि टोटल संख्या कितना है। अगर मैं बात करूं कि मेरे क्लासरूम में 50 लड़के और 50 को एक एक मैंने बुक दिया है, तो ईच बॉय ही लिखेंगे, एवरी बॉय नहीं लिखेंगे। एवरी हम तब डियर इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास इसका नंबर नोट नोन है, बहुत सारा, लेकिन इसका नंबर पता नहीं है। इसका नंबर पता नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम कोई ऐसी संख्या बता रहे हो जिसमें नंबर डेफिनेट नहीं है, पता नहीं कि कितना, या स्पीकर को पता नहीं कि कितना, तो वहां पर एवरी बता देगा। जैसे अगर मेरे स्कूल की बात करूं, मैं क्लासरूम की बात करूं कि मेरे क्लासरूम में 50 बच्चे, देन दैट इज अ डेफिनेट नंबर और नोन नंबर, वो पता है, ईच बॉय। और अगर हम बात करें पूरे स्कूल की, माइट भी हमें पता नहीं होगा यार कितने, तो एवरी स्टूडेंट या एवरी बॉय, लाइक एवरी मैन इन द वर्ल्ड, ईच मैन इन द वर्ल्ड नहीं बोल सकते, हम लिखेंगे एवरी मैन। ठीक है, चलिए यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर होगी, तो अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। एवरी ऑफ टू बॉयज विल गेट अ प्राइज, ये गलत हो गया क्योंकि एवरी का यूज हम इस स्ट्रक्चर में करते ही नहीं। इसे लिखेंगे डियर ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। ठीक है, चलिए एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट क्वालिटी, एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट क्वालिटी, सही है, ये गलत नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट नोन और मोर। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज गॉट अ चांस, हैज गॉट अ चांस। अब यहाँ पर मतलब प्रत्येक बच्चे को मौका मिला है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो नोन है और कम है। बात समझ में आई, ये सही है डियर, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये सही है, ये गलती से लग गया है। ठीक है, अदरवाइज एक सेकेंड तो मैं इसको करेक्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में भी ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ईच और एवरी वाले में तो कम से कम, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ईच और एवरी। आई होप करेक्ट हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा कि ईच और एवरी का इस्तेमाल दो या दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर नंबर पता हो कि कितना और लेस हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि लाखों करोड़ों की बात हो रही, ठीक है, थोड़े से हो और हमें नंबर पता है तो ईच का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे हमें नंबर नहीं पता वहां पर एवरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि द विमेन वाज कैरिंग बुक्स इन हर, और हैंड लगा दें ईच और एवरी, तो हमें पता कि दो ही हाथ होते हैं, तो ईच हैंड आएगा। पॉइंट समझ में आ गया। 28 28 डियर, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी या डिग्री बताने के लिए डियर, तो सम का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, एनी इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अगर हम बात करें एनी की, तो एनी का प्रयोग हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव के लिए करते हैं, बट सम कैन बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव व्हेन रिक्वेस्ट और ऑफर इज शोन। लेकिन अगर सेंटेंस से रिक्वेस्ट या ऑफर दिखाया जा रहा है डियर, तो सम का प्रयोग भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि इट टेक्स अ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखेंगे कि सम के साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, या सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। ध्यान रखेंगे कि सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, और जब अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। सारी चीजें जानकारी क्लियर। हैव यू बॉट सम मैंगोज, डियर ये गलत होगा, लिखना पड़ेगा हैव यू बॉट एनी मैंगोज। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव सम शुगर इन योर टी, वुड यू लाइक टू हैव सम शुगर इन योर टी, अगेन डियर ये गलत हो गया। एक सेकेंड, ये बार बार ये गलत हो गया। वुड यू लाइक टू हैव सम शुगर इन योर टी, अब क्या ये सही होगा कि गलत होगा?
अब इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमने देखा है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन यहां पर सम का प्रयोग सही है, यहां पर सम का प्रयोग सही है। अब बोलो क्यों? कह रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव सम शुगर इन योर टी, अपने चाय में क्या आप थोड़ा सा शुगर लेना पसंद करेंगे? यहां पर हम दिखा रहे हैं डियर ऑफर। अगर ऑफर नहीं होगा तो डियर सम का प्रयोग गलत हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में। पॉइंट क्लियर? शी हैज सम बुक्स रिटन इन इंग्लिश, सही सेंटेंस है क्योंकि सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। आई हैव सम मनी टू गिव यू, मेरे पास कुछ पैसे हैं देने के लिए। तो यहां पर देखेंगे कि नॉन हमने यूज किया प्लूरल फॉर्म में, और यहां पर नॉन यूज किया मैंने अनकाउंटेबल। तो सम को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नॉन के साथ या अनकाउंटेबल नॉन के साथ किया जाता है, जैसे आपके आखिरी के दो एग्जांपल से आपको पता चल गया। बात करें कि सम का यूज हम जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज नेगेटिव या इंटरोगेटिव में करते हैं। हमारा प्राइमरी कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हमने देखा कि सम का यूज इंटरोगेटिव में किया जा सकता है जब इससे ऑफर या रिक्वेस्ट का बोध हो। बिल्कुल अच्छे से रिपीट करके मैं बता देता हूं, सो दैट आपको कभी भी ये कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट डियर, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड विद दैन। ध्यान रखेंगे कि अगर दो चीज की तुलना करें, दो चीज कहने का यहाँ पर मतलब कुछ इस तरीके से कंफ्यूज ना होंगे, वन की तुलना अनदर से, मतलब एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, तो इस केस में ध्यान रखना है कि हमें कॉम्पैरेटिव डिग्री लगाना है और साथ ही साथ इसके साथ हम क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। ठीक है, चलिए। नॉट सुपरलेटिव डिग्री, इस केस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आप नहीं करेंगे कि जब एक का तुलना दूसरे से आप कर रहे हो। लाइक शी इज बेस्ट देन रीता, कभी ऐसा गलत सेंटेंस ना करेंगे। शी इज बेटर देन रीटा। हावी बॉट, सॉरी ये पीछे वाला रह गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि अभी हमने देखा कि कॉम्पैरेटिव जब हम यूज करेंगे तो एक का तुलना दूसरे से करते हैं। ऑफ द टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैन, कभी कभी क्या होगा डियर कि दैन के बदले में ऑफ द टू रहेगा, दैन के बदले में ऑफ द टू रहेगा। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तब ध्यान ये रखना है कि इसके पहले भी कॉम्पैरेटिव आएगा, लेकिन ये कॉम्पैरेटिव बिना द के नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा? द के साथ आएगा। यहाँ पर कोई तुलना नहीं होता डियर, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ कोई या तो चूज करना होता है या सिलेक्ट करना होता है, मतलब सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आया कि अगर दैन के बदले में ऑफ द टू आ जाए तो कॉम्पैरेटिव द के साथ आएगा। अब ये नहीं समझ लेंगे कि सर द तो यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ये सही है, लेकिन कॉम्पैरेटिव के पहले भी द लग सकता है अगर तुलना की बात ना हो करके चूज या सिलेक्शन की बात की जाए। लाइक शी इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बेटर का यूज हमें लग रहा है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन डियर गलत है। हमें लिखना पड़ेगा दैन के साथ। क्या लिखना पड़ेगा? दैन के साथ। शी इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, मतलब दो स्टूडेंट्स है उनमें से ये अच्छा, हमें वहां पर सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट डियर, इफ अ पर्सन और थिंग इज कंपेयर टू ऑल, अगर एक की तुलना ऑल से कर रहे हो, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। अब इस केस में हम कौन सा डिग्री यूज करेंगे? सुपरलेटिव। रिमेंबर दैट इट मस्ट कंटेन ऑफ और इन प्लस अदर वर्ड्स। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे डियर, तो इनमें इन या ऑफ का इस्तेमाल जरूर करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। जरा देखेंगे, शी इज बेस्ट स्टूडेंट, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। नेक्स्ट हमने देखा डियर, शी इज द बेस्ट सॉरी शी इज बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, अगेन ये गलत हो गया। इन दिस क्लास के बावजूद गलत हो गया। इवन कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए डियर, इवन कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो डियर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीनों गलत होगा।
हमें क्या करना है कि भाई जब अगर द बेस्ट लगाए हो तो आगे क्लियर करना पड़ेगा कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। अगर ऐसे आप लिखते हैं कि शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, कंपैरिजन पता नहीं चल रहा कि हम कर किसके साथ रहे। सो इसी के लिए हमने लिखा इन दिस क्लास। इन दिस क्लास लिखने से हमारे पास एक आइडिया लग गया कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्लास के सभी स्टूडेंट से हो रहा है। पॉइंट बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर द का भी आना जरूरी है और इधर इनका भी आना जरूरी है। एक सेकेंड, यहाँ पर इनका भी आना जरूरी है। दोनों पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 35। फिर आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा आ प्लस मोस्ट, आ प्लस मोस्ट जरूर देखा होगा। एक सेकेंड, ठीक है, आ प्लस मोस्ट जरूर देखा होगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर डियर मोस्ट का यूज ना वेरी के अर्थ में किया जा रहा है, दैट इज वाई ये सही है, ठीक है। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर द होगा डियर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट का यूज हम किस अर्थ में कर रहे हैं, वेरी के अर्थ में कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखेंगे कि इस केस में हम आगे पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ऐसे भी मोस्ट के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, लेकिन जब आ लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसका कहने का मतलब कि हिडन जो मीनिंग है उसका यही है कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 33। व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड। अब कह रहा है कि एक ही इंसान हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, और इसी का एक क्वालिटी और एक दूसरा क्वालिटी, इन दोनों को हम कर रहे हैं कंपेयर। हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर। द कंपेरेटिव ई आर इज नॉट यूज। जो हमारा कंपेरेटिव बनाने का तरीका है ई आर लगा करके, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस केस में मोर इज यूज। कहने का मतलब हो गया कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जरा देखेंगे, शी इज वाइजर देन ब्रेव। तो कहने का मतलब कि उसी की दो क्वालिटी है, वाइज भी और ब्रेव भी, कि यहाँ पर वो वाइज ज्यादा होगी और ब्रेव थोड़ा कम होगी। तो ये डियर कंपैरिजन गलत हो जाएगा। इसका यूज आप तभी करेंगे जब एक का कंपेयर, एक को कंपेयर दूसरे से करें, ठीक है। अब इस केस में हमें सिंपल, हाँ कुछ लोग को कंफ्यूजन शायद हो जाए, हम कॉम्पेरेटिव डिग्री डियर दो तरीके से बनाते हैं। एक लगाते हैं ईआर वाला फॉर्मूला, एक लगाते हैं मोर वाला फॉर्मूला। जो एक या दो सिलेबल के होते हैं उनमें हम ईआर वाले फॉर्मूले लगाते हैं, और जो बड़े सिलेबल वाले होते हैं, मतलब तीन या तीन से अधिक सिलेबल वाले होते हैं, उनके साथ मोर लगाते हैं। लेकिन ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 33, कि एक ही इंसान का दो क्वालिटी है, तो जिनके साथ ईआर भी लगाते हैं उनका भी कॉम्पेरेटिव यहाँ पर मोर लगा के बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, जी नहीं। वाइज को हम वाइजर भी लिखते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर वाइजर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा शी इज मोर वाइज देन ब्रेव। वह ब्रेव कम है और वाइज ज्यादा है। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पर यह भी बात समझ में आए कि हमें सिचुएशन पढ़ने पर जो एक सिलेबल या दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ भी मोर लगा करके हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर, when comparison is made by means of comparative degree, सॉरी, अगर हम comparative डिग्री की सहायता से कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, the thing compared should be excluded from the class of things with which it is compared। अब यहाँ पर सिंपल समझेंगे कि अगर किसी चीज को तुलना कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि ये कोई कुछ इस तरीके से, ये कोई एक आइटम है, ठीक है, हम इसी के ग्रुप से, मतलब इसी के ग्रुप से कुछ इस तरीके से इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि इससे इसको अलग करना पड़ेगा। अगर अलग नहीं करेंगे तो ये मीनिंग गलत देगा। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा याद रखेंगे अदर का इस्तेमाल। क्या करेंगे, अदर का। ये अदर ही करेगा, उसको ग्रुप से बाहर करके कहेगा कि भैया ये सब ग्रुप से अच्छा है, ठीक है। चला देखिएगा, अदर और सम सच वर्ड इज यूज, ठीक है, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये इसको अलग कर देगा। लाइक शी इज क्लेवरर देन एनी गर्ल इन द क्लास। अब यहां पर समझेंगे कि अगर हमने सिर्फ लिखा एनी गर्ल, तो एनी गर्ल में सी भी इंक्लूडेड है, तो कंपैरिजन फिर हुआ ही नहीं। अगर शी एनी गर्ल में इंक्लूडेड है तो तुलना हुआ ही नहीं। तो हमें लिखना पड़ेगा शी इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल। तो आई होप आज आपको ये रीजन भी पता चल गया होगा
कि क्यों हम अदर का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या दूसरा यूज करते हैं ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। तो अब हमें चीजें ये भी समझ में आ गया कि क्यों अदर का यूज करते हैं। ऑल क्यों नहीं लिखते, ऑल गर्ल्स क्यों नहीं लिख देते। अगर हम ऑल गर्ल्स ही लिख देंगे कि शी इज क्लेवरर देन ऑल गर्ल्स इन द क्लास, तो कहने का मतलब ये उसमें इंक्लूडेड हो गई, तो अलग हुआ नहीं, क्योंकि जब हम जिसको कंपेयर करेंगे उसको अलग करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, when two persons or things are compared, it is important that the same parts of things should be compared। देखिए ये गलतियां हमारे एसएससी एग्जाम में बहुत मिलता है। अगर हम किसी एक चीज की तुलना कर रहे हैं डियर, तो इसी के जैसे दूसरे से तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई, हम मान लेते हैं बुक की तुलना कर रहे हैं, अगर बुक की तुलना हम बाइबल से कर देंगे तो डियर गलत हो जाएगा। नॉर्मल बुक अगर हम स्टडी वाली है, एजुकेशन वाली बुक है, उसकी तुलना बाइबल से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि तुलना बिल्कुल बराबर वाले चीज के बीच में हो, और इसके लिए ध्यान हमें यही रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चलिए, हमें इस्तेमाल करना दिया डेट ऑफ फॉर सिंगुलर एंड दोज ऑफ फॉर प्लूरल नाउन। देखेंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन की तुलना की जा रही है डियर, और कुछ आपको लग रहा है कि सर सही तुलना नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप डेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई प्लूरल नाउन की तुलना हो रही है और अगर आपको लग रहा है कि सर ये सही से तुलना नहीं हो रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे दोज ऑफ। जरा देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स, देखेंगे बिल्कुल रूल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द काउ ऑफ बिहार इज बेटर देन दिल्ली। अब हम तुलना दोनों के बीच में समझेंगे कि किसके तुलना हो रहा है। इधर तो काउ की तुलना हो रही है, ठीक है, कि काउ ऑफ बिहार मतलब बिहार की गाय किससे अच्छी है जी, दिल्ली से अच्छी है। अब बताइए तुलना सही हुआ, जवाब आएगा जी नहीं। इधर गाय था और इधर दिल्ली एक राज्य है, गाय की तुलना राज्य से कर दिए जो कि गड़बड़ है। अब इसके लिए हमें ध्यान रखना कि तुलना बिल्कुल बराबर वाले के बीच में किया जाए। तो हमें लिखना पड़ेगा द काउ ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब हमने यहाँ पर दैट ऑफ लगाया, क्यों लगाया इस चीज को समझेंगे। देखिए डियर, इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, द काउ ऑफ बिहार is better than the cow of Delhi। कुछ इस तरीके से सेंटेंस एक्चुअली होता है कि द काउ ऑफ बिहार इज बेटर देन द काउ ऑफ दिल्ली, कि बिहार की गाय दिल्ली की गाय से अच्छी है या गाय से अच्छी है। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि बार बार काउ लिखना ना मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में ना ग्रामेटिकली, क्योंकि हमें पता है कि नाउन को हम रिपीट नहीं करते, हम रिपीट करना होगा तो प्रोनाउन को रिपीट करेंगे, नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है कि द काउ को रिप्लेस करना है। तो चूंकि द काउ आपका सिंगुलर नाउन है डियर, तो इसके लिए अभी हमने बताया था कि सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, डैट ऑफ। दैट इज वाई यहाँ पर डैट ऑफ आता है, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं था कि डैट ऑफ ही आनी चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए, द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर स्मार्टर देन योर स्कूल। फिर से तुलना गलत हो गया कि मेरे स्कूल के छात्र आपके स्कूल से अच्छे हैं। तो डियर ये नहीं कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहा हो कि आपके स्कूल के बच्चे से या स्टूडेंट से अच्छे हैं। तो अब देखेंगे, चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की तुलना हो रही है, तो हमने इस बार लिख दिया दोज ऑफ योर स्कूल, दोज ऑफ योर स्कूल। आई होप कि ये कंपैरिजन भी अच्छे से समझ में आया और ये जान पाए कि डैट ऑफ और दोज ऑफ एक्चुअली लिखते क्यों हैं। आई होप डियर ये सीरीज आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। डियर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें डियर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और आज 90,000 सब्सक्राइबर हो गया डियर, मैं चाहूंगा कि जो एफर्ट मैं पुट कर रहा हूँ इसको थोड़ा आप आगे भी बढ़ाएं और जल्दी से एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जरूर करें। इसमें आपकी बस मदद चाहिए। अगर आप हेल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो अपने आप सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तो जाते जाते जय हिंद, जय भारत।